स्टूडेंट्स कैसे हो भाई सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो जैसे अपन 3.2 सॉल्व करते करते कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 5 पे वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही इजी मेथड से अभी आपको समझाएंगे। हाँ, एक चीज और, मैंने वीडियो डाला था, कौन सा? सिलेबस से रिलेटेड, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने रिलेटेड वीडियो डाला था कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, और साथ में मैथमेटिक्स में कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए, किस टाइम पे रेफर करनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, वो सभी मैंने वीडियो डाला। सभी मतलब पार्ट्स रिलेटेड वीडियो डाला मैंने, उसको देखना जरूर है। और होले होले सब कुछ आ जाना, ठीक है ना? धीरे धीरे स्ट्रेटेजी भी बताएंगे आपको, कैसे पढ़ना चाहिए, किस टाइम पे कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए सोल्व, वो सब कुछ बताएंगे। होले होले हमारे साथ चलते रहिए। और अभी होले होले अपन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? देखो मेरे देश के भविष्य, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहे हैं? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई, उसकी पेरीमीटर क्या? हाफ। हुज लेंथ इज 4 मीटर, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर है देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब बात आती है कि 36 मीटर गिवन क्या आपको? 36 मीटर है क्या रे? अरे क्या मेरे देश के भविष्य, 30 मीटर है इसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर गॉट इट? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। दो तीन मेथड से सोल्व करते हैं, बट ग्राफिकल चल रहा है तो ग्राफिकल से सोल्व करेंगे। नहीं, मैं जस्ट इक्वेशंस फॉर्म करूंगा, ग्राफ आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है ना? देखो तो सबसे पहले गिवन डाटा, और गिवन डाटा में सबसे पहली बात अपन लिखेंगे जो गिवन है अपन को। क्या गिवन है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर का हाफ कितना दिया? 36। गॉट इट ना? मींस हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? अरे बताओ भाई, 36 मीटर। गॉट इट? गिवन डाटा इतना ही दिया है। टू फाइंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तब आएगा मजा। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशंस ऑफ गार्डन। गार्डन की डायमेंशंस अपन को फाइंड आउट करनी है। डायमेंशंस ऑफ दी गार्डन, ये अपन को फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहला काम अपन करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशंस में, और सॉल्यूशन में क्या करना है? देखो इधर सॉल्यूशन, होले होले सॉल्यूशन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं भाई, इसको बुरा ना लगे। ये देखो भाई, देखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर चलते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। तो मतलब अपन को तो एज्यूम करना पड़ेगा भाई इसकी लेंथ कितनी है, राइट ना? विड्थ कितनी है अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम करने के लिए सबसे पहले देखो इधर मैं लेट करता हूं। देखो लेट, सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ गार्डन। गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर गार्डन है। गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर। लेंथ ऑफ गार्डन, अरे स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है यार? लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू वाई मीटर। मैंने दो चीजें एज्यूम कर ली, मतलब रिलेटेड कर ली मैंने, कि लेंथ है गार्डन की एक्स मीटर और विड्थ है वाई मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपन को? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ कितनी है अपने के पास? लेंथ कितनी है रे? एक्स है। मीन्स वॉट? एक्स इज बोले तो लेंथ इज बोले तो इक्वल। लेंथ क्या मानी अपन ने? एक्स मानी। मीन्स एक्स इज 4 मोर, 4 लिखो एज इट इज। मोर मीन्स वॉट? प्लस। प्लस देन इट्स विड्थ। विड्थ कितनी है? वाई। ये आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म होती है यहाँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर? ये प्लस वाई इस साइड है तो किसका होगा भाई? माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन उसने क्या दी है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज कितनी है? 36 मीटर। देखो इस लाइन को यहां से यहां तक है ना, इसको एक बार भूल जाओ, इतनी लाइन को एक बार भूल जाओ कि ये है ही नहीं है।
हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये पागल बनाते हैं अपन को, और अपन थोड़ी मानने वाले नहीं रे। तो हाफ द पेरीमीटर मींस व्हाट? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी होती हुई? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल लेंथ्स, सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर लेंथ्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होगा भाई? मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। लेंथ कितनी मानी? x, ये कितनी मानी? y। तो क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। सही है ना? पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब मैं सम ऑफ ऑल साइड करता हूं तो यहां पे कितना आएगा? देखो इधर। सो पेरीमीटर विल बी व्हाट? पेरीमीटर क्या होगा? x लेंथ y प्लस x और प्लस y। गॉट इट? मान लेते हैं ये अपने पास क्या है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। ये मेरे पास लेंथ है, ये y है। गॉट इट? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट ना? लेंथ लिया, लेंथ लिया प्लस क्या लिया? y लिया। दोबारा क्या है? लेंथ प्लस x प्लस y। गॉट इट? मैंने यही किया पेरीमीटर। तो अपने पास देखो कितना आया? x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y। 2 मैंने बाहर लिया, x प्लस वाई मेरे पास बचा। ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्यों फाइंड आउट किया है? बिकॉज उस बंदे ने अपन को एक चीज कही है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होता है भाई? 36 होता है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सुनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है? हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर क्या होगा? मीन्स वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका हाफ, और वो कितना दिया है? 36 दिया। वो कितना दिया? 36। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आपके पास इक्वेशन 2 बनी। गॉट इट? देखो अब मेरे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन मेरे पास 1 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 क्या है अपने पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। राइट डाउन द बोथ इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट डाउन बोथ इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और दैट इज व्हाट? x माइनस वाई, देखो इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4 है प्लस का, इक्वल टू किस साइड है? तो -4। तो मेरे पास क्या हो? -4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x प्लस वाई, ये देखिए इधर वाली x प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू में प्लस 36 है, इस साइड में है तो -36 इज इक्वल टू 0। सही है? अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे किसके साथ में? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं? ताकि आपको पता लग जाए क्यों इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। ग्राफ तो इन दोनों इक्वेशन से निकल जाना है, इससे एक, तो इससे और एक इससे, इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ निकल जाएगा। तो ग्राफ में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो आपके सॉल्यूशंस रहेंगे ग्राफिकल मेथड से। गॉट इट? तो मैंने ऐसा किया, उसके बाद में इनको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद में अपन को a1 a2 b1 b2 की वैल्यू मिलेगी और c1 c2 की मिलेगी। वहां से अपन क्या करेंगे? रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट? तो इन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो आपका ग्राफ जो है, ग्राफ इस तरीके का आएगा। ग्राफ प्लीज आप ड्रॉ करके देखना, आपका ग्राफ इस तरीके का आएगा, इस तरीके से आएगा ये। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा ना, ये आपके आंसर रहेंगे। मतलब इंटरसेक्ट करेगा एक सिंगल पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेगा एक सिंगल पॉइंट पे, तो ऐसा। तो ये जो पॉइंट रहेगा वो आपके आंसर्स रहेंगे। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा। आप प्लीज ट्राई करना। देखो मैं कर सकता हूं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि कुछ थोड़ी बहुत ट्राई कीजिए। मैंने 2-3 ग्राफ पहले बनाए हैं, राइट ना? देखिए भी क्या 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 मैंने, मैं जैसे इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करते हैं वो दिखा दे रहा हूं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, इसको एक बार हटा देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। देखो इधर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब 36 मीटर क्या गिवन है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो इसको भूल जाओ, इसको यहां से यहां तक भूल जाओ एक बार।
क्या गिवन इज 36 मीटर, हाफ पेरीमीटर 36 मीटर गिवन है, गॉट इट। तो मैंने लिखा भाई हाफ पेरीमीटर 36 मीटर, डायमेंशन ऑफ गार्डन अपन को पूछा है, सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले अपन को एज्यूम करना पड़ेगा उसकी साइड्स, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। तो मैंने क्या किया, एज्यूम किया लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर एंड विड्थ ऑफ गार्डन इज y मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ इज, लेंथ बोले तो x जो मैंने एज्यूम किया, इज बोले तो इक्वल, 4 एज इट इज, मोर मतलब प्लस, देन इट्स विड्थ इज y, कुछ चेंज किया, अरे कुछ भी चेंज नहीं किया। तो मेरे पास क्या x माइनस वाई इक्वल टू 4। ग्राफिकल मेथड के लिए सिर्फ इतनी ही इक्वेशन सोल्व करनी काफी है, गॉट इट। अब नेक्स्ट कंडीशन दी है पेरीमीटर वाली, तो हाफ तो पेरीमीटर कितना है 36 मीटर, तो हाफ पेरीमीटर से पहले अपन को पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका, रेक्टेंगुलर का। तो पेरीमीटर अपन को पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मैंने देखो ये बताया भी है कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअल में फॉर्मूला आप लोग ये डायरेक्ट अप्लाई करते हो। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया, तो अपन को क्या मिला, हाफ द पेरीमीटर कितना दिया 36 दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, इज इक्वल टू 36, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 से अपन क्या कर लेंगे, ग्राफ सोल्व कर। ओके, तो यहीं पे क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। इसका जो ग्राफ आएगा मैंने आपको जस्ट हिंट दिया है, इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा, गॉट इट, इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट पे जो इंटरसेक्टिंग करेगा और वहां पे आपको दो वैल्यूज मिलेगी, एक वैल्यू x की मिलेगी, एक वैल्यू y की, और वही क्या होंगी, दोनों सॉल्यूशंस रहेंगे। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, given the linear equations 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables। आपको two variables में another equation find out करनी है, such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting lines, parallel lines, coincident line। दूसरी वाली लिखनी है अपन को। देखो पहले गिवन जो लिखेंगे, अपने पास गिवन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास गिवन है। अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि इनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पहली कंडीशन क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए है, दूसरी क्या पैरेलल लाइंस के लिए, और तीसरी क्या कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, गॉट इट। तो जैसे मैं ट्राई करता हूं, पहले को इंटरसेक्टिंग मींस व्हाट, नॉट इक्वल टू ईच अदर मींस व्हाट, फर्स्ट कंडीशन दी आपको, फर्स्ट कंडीशन क्या, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहां से मैं a1 क्या मेरे पास 2 है, b1 क्या है 3 है, और c1 क्या है -8 है। तो मुझे ऐसा कुछ फॉर्म करना है कि a1 किसके इक्वल नहीं हो, a2 के इक्वल नहीं हो, राइट ना, a2 किसके इक्वल नहीं हो, b1 किसके इक्वल नहीं हो, b2 के, और c1 c2 के। इस तरीके से मुझे एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखो तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले a1 अपॉन a2। देखो सबसे पहले पास 2 है, तो मैं इक्वेशन फॉर्म करने की ट्राई करता हूं, 2x है, तो a2 में लिखूंगा लाइक मैंने लिखा 5x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में a1 कितना 2, इसमें a2 कितना 5, समझ में आ रहा, इसमें b1 कितना 3 है, इसमें b2 कितना 4 है। अरे इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें a1 कितना, अरे देखो अपन a1 a2 इसमें से निकाल ही लेते हैं, एक बार खत्म कर देंगे मिनट। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं ताकि बार बार में आपको सोचना नहीं पड़े। तो यहां से मैं a1 निकालूंगा, तो a1 कितना है मेरे पास 2 है, a1 ये वाला, a2 कितना है मेरे पास 3 है, दिस वन, और अरे a2 नहीं रे, b1, अरे राजा b1, c1 कितना है -8 है, c1 कितना -8, क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की बात करते हैं। अब इसमें से देखो मेरे पास, इसमें से देखो a1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, a2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, a3 कितना आ रहा है
-8, कुछ लेने देना नहीं लेने देना। तो A1 अपॉन A2 करके देखो जरा, तो A1 अपॉन A2 कितना है मेरे पास, A1 अपॉन A2 कितना है, A1 अपॉन A2 कितना है रे, देखो इधर A1 2 है, A2 5 है, ये क्या आ गया आपका A1 अपॉन A2, एंड B1 अपॉन B2 करके देखो, B1 कितना अपने पास 3 है और B2 कितना है 4 है, तो क्या A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 B2 के, अरे नहीं है, अगर नहीं है तो मतलब क्या A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, means what, this equation is correct answer of the intersecting lines। अभी आता नेक्स्ट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या करें भाई ऐसा, अरे कुछ भी इक्वल नहीं होना चाहिए, कुछ भी इक्वल नहीं होना चाहिए पैरेलल लाइंस के केस में। तो फॉर पैरेलल लाइंस, सेकंड, फॉर पैरेलल लाइंस इक्वेशन कैसी आएगी, देखो इधर इक्वेशन लिखता हूं मैं, लाइक 3x प्लस 9y माइनस 7 इक्वल टू 0, सही है। देखते हैं जरा क्या आना चाहिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू होना चाहिए B1 B2 के, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा, तो कैसे लिखें, देखो अपनी पहली इक्वेशन क्या अपने पास 2x 3y माइनस 8, तो देखो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफर्ट थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो क्या है 2x माइनस 2x प्लस 3y, लिखो उसको पैरेलल लाइंस के लिए, तो पहले जो गिवन है उसको लिखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास A1 A2 वाली फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास। सेकंड इक्वेशन क्या आनी चाहिए, देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है पैरेलल लाइन की, तो इसकी जो कंडीशन है वो है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन के हिसाब से मैं इसमें इक्वेशन में फॉर्म करूं, देखो A2 मेरे पास कितना आती है, मैं 4x किया प्लस 6y माइनस मैंने कर दिया 7 इज इक्वल टू 0। देखो जरा दोनों इक्वेशन थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस इक्वेशन में A1 कितना है, इस इक्वेशन के लिए A1 कितना है 2 है, A2 कितना है इस इक्वेशन में 4 है, B1 कितना 3, B2 कितना है 6, इसमें C1 कितना है -8, इसमें C2 कितना है -7, इक्वल तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने A1 A2 B1 B2 के फॉर्म निकाले यहाँ पे, तो देखो फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, फ्रॉम बोथ इक्वेशंस क्या हुआ, A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड से, B1 इज इक्वल टू फर्स्ट से 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है भाई C1 -8 और C2 कितना है -7, ये रहा, विथ साइन लेना। अब देखो अब अपन को चेक करना है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 C2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं A1 अपॉन A2, A1 कितना अपने पास 2, A2 कितना है 4 है, तो 2 2 जार 4 मतलब 1 अपॉन 2 आ गया अपने पास A1 अपॉन A2। नेक्स्ट देखो B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है, B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है, देखो सो B1 कितना अपने पास B1 ये रहा 3 है, 3 मैंने पुट किया, B2 कितना है मेरे पास 6 है तो मैंने 6 पुट किया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना है मेरे पास 1 अपॉन 2, और C1 C2 तो कहीं टच ही नहीं होता, दूर दूर से रिलेशन नहीं बन रहे इन दोनों के। तो मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं, अरे मेरे देश के बहुत, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अरे एक और बात है भाई लिख लेते हैं, चलो C1 अपॉन C2, C1 कितना है -8 है, मैंने -8 लिखा, C2 -7, अरे माइनस से माइनस चल बचा क्या रे 8 अपॉन 7, मीन्स व्हाट A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अरे यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, ये रहा देखो ये रहा, मतलब पैरेलल लाइंस के लिए वो इक्वेशन सही है मेरी, परफेक्ट है, दिस वन अंडरस्टूड। लास्ट कहानी बची है किसकी रे, कोइंसिडेंट लाइंस, सबके सब इक्वल होने चाहिए, सबके सब इक्वल होने चाहिए।
क्या होगा A1 अपॉन A2, आगे मनी बताऊंगा, तुम लोग सोल्व करोगे। गॉट इट? ठीक है भाई, चलो। तो आपका इस 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सॉरी 3.2 का 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग आप करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है अपने पास, गिवन द लाइन लीनियर इक्वेशन ये अपने पास 2x + 3y - 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair of so form is. पहली किसके लिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। दूसरी किसके लिए? पहले लाइंस के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो पहले मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है वो मैंने लिखी यहाँ पे। यहां से मैंने A1 B1 और C1 की वैल्यू निकाली, इसको मैंने इक्वेशन 1 दी, तो इससे A1 B1 C1 निकल गए। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए भाई इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ से A2 निकाला, B2 निकाला, C2 निकाला। स्टार्टिंग के दो देख लो, तो ये दो रेशियो है वो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए केपेबल है, मतलब सेटिस्फाई कर रही है इसकी कंडीशन। दूसरी मैंने देखी पहले लाइंस के लिए, पहले लाइंस में क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो वो मैंने चेक किया, चेक करने के बाद में मैंने सेकंड इक्वेशन इस तरीके से ली। फिर इक्वेशन एज्यूम करने के बाद में मैंने चेक किया क्या ये पॉसिबिलिटी हो रही है, ये सब कोर्स हो रही है। फिर A1 अपॉन A2 मैंने निकाला, B1 अपॉन B2 निकाला, C1 अपॉन C2, तो लास्ट में जाके ये मेरे पास आ गया। अब लास्ट इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट वाला वो आप लोग खुद करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में आपका 3.2 सॉरी पूरा कंप्लीट हो जाना है। 3.3 आगे का स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू, टाटा, ओके, बाय बाय।